गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 9th क्लास के एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में। देखिए, अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? अगर हम बात करें वर्क की, तो अगर हम किसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, अगर हम साधारण बात में बात करें तो वर्क के बारे में, तो कोई भी एक फिजिकली या मेंटली एक्टिविटी को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में? किसी भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसे वर्क बोला जाता है। लेकिन फिजिक्स में, फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया गया, आई रिपीट अगेन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया गया और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर देता है, उसमें मोशन क्रिएट कर देता है, उसको अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर उस फोर्स ने वर्क किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें वर्क की डेफिनेशन की, तो क्या होती है? वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया गया है तो क्या होगा वो कि उस पे लगने वाला फोर्स और उसकी डायरेक्शन में अगर कोई वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। किसी इस डिस्टेंस की जगह पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बात करें वर्क की, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अगर हम फोर्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट में करें तो हमारा वर्क डन माना जाता है। देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया। मान लीजिए कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, मैंने क्या किया? अपने दोनों हाथों से इसको प्रेस किया। मैंने क्या किया? अपने हाथों से जो फोर्स था इस बोर्ड के ऊपर लगाया। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा, क्या इस बोर्ड पे, ये जो बोर्ड है, क्या इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ? क्या ये जो बोर्ड है अपनी जगह से हटा? आप क्या कहेंगे कि नहीं, इसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इवन जबकि मैंने फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मोशन क्रिएट नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर क्या था? यहां पर फोर्स तो अप्लाई था लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, किस कंडीशन में मैंने इस बोर्ड पे कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो जीरो हो गई। ठीक है जी। तो हम बात करें अगर एसआई यूनिट की ऑफ वर्क की, तो वो क्या होती है? जूल होती है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, जो यूनिट है जूल, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, इसको अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन move a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 Newton meter। अगर कोई 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर की डिस्टेंस को
डिस्प्लेसमेंट कर देता है, उसे विस्थापित कर देता है, तो हम ये कहेंगे कि उस पे किया गया वर्क कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर की जो वैल्यू है वो 1 जूल होती है। 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल। और अगर हम बात करें व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो हम कहेंगे जूल, जिसको आप जे से डोनेट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखिए वर्क, देखिए दो चीज है, क्या चीज है बेटा, देयर टू इफेक्ट, ठीक है, दो इफेक्ट्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि वर्क डन है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्या है हम बता ही देते हैं। देखिए टू कंडीशन नीड, देखिए टू कंडीशंस need to what to be satisfied for work to be done, for work to be done। दो कंडीशंस हैं जो इस चीज को सेटिस्फाइड करेंगे कि वर्क डन है या नहीं। उनमें से पहली चीज क्या है, पहली चीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीज है द फोर्स शुड क्या, द फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स जरूर लगना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है वर्क डन के लिए, दूसरी कंडीशन कहती है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जरूर डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। अगर वो डिस्प्लेस्ड नहीं होगा तो हमारा वर्क डन नहीं होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें कि हम एक ही पोजीशन में 2 घंटे के लिए हमें खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, हम टायर्ड फील करने लग जाएंगे, हम थका हुआ फील करने लग जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या हमने कोई वर्क किया, तो आंसर इज नो, हमने कोई भी वर्क नहीं किया। बिकॉज ऑफ हमने एक फोर्स तो लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रू द ग्रेविटी, ठीक है, लेकिन हमारा जो मोशन था वो क्या था, जीरो था। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था हमारी बॉडी का वो क्या था, शून्य, जीरो। इसलिए हमारा जो वर्क है, जो हमारी बॉडी से किया गया जो वर्क है वो क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो वर्क डन के लिए कंपल्सरी होती हैं। या एक तो फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट वहां से हटना चाहिए अपनी जगह से और उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगना चाहिए, ठीक है। होप ये जो चीज है वर्क आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए ये फिगर में भी दे रखा है, देखिए ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी। और ये क्या थी, हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी। मतलब देखिए इस ब्लॉक पर, ये जो ब्लॉक है यहां पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को यहां से खिसकाकर यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, यहां खिसका दिया, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, एस, और फोर्स क्या अप्लाई हुआ इस पे, एफ। तो वर्क डन इन दिस केस इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। तो देखिए दो कंडीशन, वर्क अगर समझना है तो दो चीजों को अपने क्या कहते हैं दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स
काम करना चाहिए, दूसरा कि उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क टू बी डन, हमारा जो वर्क है वो डन है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की, मैं जरा इसे रफ कर दूं। Now we discuss about types of work. Types of work. देखिए कितने तरह के वर्क होते हैं। There are 3 types of work. ठीक है, There are 3 types of work. There are 3 types of वर्क। ठीक है, मेनली जो वर्क हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो वर्क है वो हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क। क्या है हमारा? पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? देखिए कि मान लीजिए कि ये एक हमारा सरफेस था, इसके ऊपर हमारा कोई भी एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने क्या किया, यहां से कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया मैंने? इस पर फोर्स अप्लाई किया, और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन में एस डिस्टेंस इधर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। मतलब जो इसका मोशन था वो किस डायरेक्शन में हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ था, उसी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? मोशन हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव वर्क की अगर हम बात करें, when a force act in the direction of the motion of the body, ठीक है, when क्या कहेंगे अगर हम बात करें तो इसकी, when a force, क्या करे फोर्स? when a force act in the direction of motion of the body, ठीक है, अगर कोई फोर्स मोशन की डायरेक्शन में ही अगर मोशन कर रहा है, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो जिधर डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में अगर वो मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमने जो किया है, जो हमारे द्वारा किया गया वर्क है वो पॉजिटिव है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये मार्कर है, मेरे सामने एक मार्कर रखा हुआ है। मैंने क्या किया, अपनी फिंगर से इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये जो मार्कर था आप देख सकते हैं, जो मार्कर था वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस मार्कर का या इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो भी इसी डायरेक्शन में था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी अगर हम वर्क की बात करें तो देयर सेकेंड टाइप वर्क इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क, जैसे आप फोर्स और मोशन की डायरेक्शन सेम थी तो पॉजिटिव वर्क था, तो हम इससे ही सेंस लगा सकते हैं कि जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने वर्क किया है वो नेगेटिव वर्क है। ठीक है, कैसे हो गया नेगेटिव वर्क? जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, एक कंडीशन में आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए कि कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ रहा है।
ठीक है, नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, इसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, या मैंने ऐसा किया, मैंने इसको पकड़ के पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो मोशन था वो कंटिन्यूअस था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फिर भी मेरे रोकने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, जो फोर्स है और जो मोशन है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर देखिए, मैंने F फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट ने S डिस्टेंस कवर की। ठीक है, S डिस्टेंस, तो यहां पर देखिए हम कहेंगे कि F इक्वल टू -F इंटू एस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन है बोथ आर अपोजिट। तो यहां पर क्या है, ये नेगेटिव वर्क है। तो यहां पर कहें, अगर हम यहां पर लिखना चाहें इसकी डेफिनेशन को, तो क्या लिखेंगे, when a force act in the opposite direction of motion of the body। ठीक है, जब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन से कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये कैसे डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इनसे जो वर्क किया जा रहा है इस कंडीशन में वो नेगेटिव वर्क है। क्या वर्क है, नेगेटिव वर्क है। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो वर्क की, तो लास्ट टाइप का जो वर्क है, जो थर्ड काइंड ऑफ वर्क है, उसे हम कहते हैं जीरो वर्क। व्हाट इज जीरो वर्क? देखिए, जीरो वर्क की हम बात करें, अगर वर्क डन इज जीरो, कब, व्हेन अ फोर्स एक्ट एंड राइट एंगल, व्हेन अ फोर्स एक्ट, कैसे करेगी एक्ट वो, व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल किसके परपेंडिकुलर होगी, वो किसके राइट एंगल बनाएगी, टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर वो, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, लेकिन जो इसका मोशन था वो इस डायरेक्शन में हुआ। फोर्स तो मैंने अप्लाई किया ऊपर की तरफ, लेकिन जो इसका मोशन था वो किधर हुआ, इधर, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क का, जो हम आगे अभी करेंगे डिस्कस, F cos थीटा इंटू एस। जब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, या फिर ऑब्लिक्वली तिरछे तरीके से जो है फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, क्या होता है इस फॉर्मूले की वैल्यू, इस फॉर्मूले की वैल्यू देखिए ये होती है कि देखिए हमने क्या वर्क किया, हमने फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अब ये थीटा जो है इसे बोलते हैं कॉस थीटा। जो थीटा है ये क्या है, ये एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन, वो कितना है आपका कॉस 90। और देखिए आप कॉस 90 आप देखेंगे कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और ये जीरो वैल्यू सारी वैल्यूज को जीरो कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन क्या हो गया, हमारा जीरो वर्क हो जाता है। मतलब कि अगर फोर्स और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर फोर्स एंड मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
वर्क कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो 0 है। ठीक है, चलिए अब एक दो एप्लीकेशंस, डेली लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। सिंपल सा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेरे पास में कोई टॉय कार है। क्या है? कोई टॉय कार है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि यही मेरी एक टॉय कार है। ठीक है, यही मेरी टॉय कार है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। मैंने क्या किया, अपने हाथ से, अपने हैंड से इस पे एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। मैंने फोर्स अप्लाई किया और आप देख सकते हैं कि जो इसका मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। मेरे हाथ से अप्लाइड फोर्स और इस ऑब्जेक्ट का मोशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो क्या हो गया हमारा, मैंने इस पे कौन सा वर्क किया, मैंने पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क की, देखिए एक सिचुएशन लेते हैं, एक कंडीशन इमेजिन करते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, वहां से एक अनकंट्रोल्ड लोडेड ट्रक आ रहा है लुढ़कता हुआ, एक ब्रेक फेल है उसके। ठीक है, और वहां से वो इंक्लाइन प्लेन से लुढ़कता हुआ चलता हुआ एक ट्रक आ रहा है, वो भी कैसा ट्रक है, लोडेड, मतलब बढ़िया वाला, अच्छे से उसमें जो है फुल लोडेड ट्रक है वो। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर मैंने ऐसा लगा कि मेरे अंदर एवेंजर्स की आत्मा है। मैंने क्या किया, मैंने उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन वो क्या थी, मेरी गलतफहमी थी। मैं थोड़ी ना हो जाऊंगा इतना क्या कहते हैं पावरफुल कि मैं उस लोडेड ट्रक को अपने 2 हाथों से रोकने की कोशिश करूं, या ठीक है मैंने पीछे से पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करूं, तो क्या एक मैं रोक पाऊंगा उसको? एक कॉमन बात है, क्या मैं उसको रोक पाऊंगा? नहीं, मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, बिकॉज ऑफ उसका जो फोर्स है, जो फोर्स है वो, क्योंकि उस पर लॉट ऑफ लोडेड है। तो क्या करूंगा मैं तो अपना जो एफर्ट है वो लगा रहा हूं उसको रोकने के लिए। मैं अपने हैंड से जो एफर्ट है वो तो लगा रहा हूं उसको रोकने के लिए, लेकिन मेरा फोर्स इधर लगाने के बावजूद भी उस ट्रक का मोशन जो है वो कैसा आएगा, इस तरह से वो मेरी तरफ ही आता हुआ चला जाएगा। इवन मैंने फोर्स जो लगाया हुआ है वो ट्रक वाली डायरेक्शन में लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा वर्क हुआ, इस कंडीशन में वर्क हुआ हमारा नेगेटिव वर्क। ठीक है, और भी बहुत सारे फिनोमिनाज हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, आगे हम बात करें जीरो वर्क की। ठीक है, आप घूमने गए, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, घूमने के आपने बहुत सारा लगेज साथ में ले गए अपने। ठीक है, अपने हाथ में बहुत सारा लगेज रह गए, मतलब पक्का कई दिनों की छुट्टी मनाने के मूड से आप लोग गए थे, तो आप कई सारे सूटकेस वगैरह ले गए। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे उतरे तो वहां से आपने ऐसे सुना होगा, आवाज आती है कुली कुली कुली। ठीक है, तो एक कुली आप लोगों के पास में आया कि साहब अपना सामान मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से जहाँ भी आपको ले जाना है स्टैंड तक आपके सामान को मैं ले जाकर रख दूंगा। ठीक है, तो क्या किया उस कुली ने, उस सूटकेस को अपने सर के ऊपर रखा। ठीक है, उस कुली ने उस सूटकेस को अपने सर के ऊपर रखा और उसको लेके चलने लग गया। ठीक है, और साइकिल स्टैंड पर जो भी स्टैंड था, बस स्टैंड या जहां भी आपने उसको ले जाने के लिए कहा था, वहां ले जाकर उसने उस सूटकेस को आपको दे दिया, और इवन उसके बदले में आपने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज वहां नोटिस की कि जब उस कुली ने, ठीक है, मान लीजिए कि ये सूटकेस था जो कुली के सर पे रखा हुआ है, मान लीजिए इस सूटकेस ने क्या किया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई मैंने अगर इस सूटकेस को अपने सर पे रखा हुआ है तो क्या करेगा, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, और जो कुली का जो मोशन था वो सूटकेस के साथ था, मतलब सूटकेस का जो मोशन था वो किस डायरेक्शन में था, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था।
फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, मतलब ये फोर्स और ये मोशन एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो यहां पर कायदे से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स W इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन कुल्ली ने क्या काम किया, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस चीज को, तो कुल्ली ने क्या काम किया, 0 काम किया, उस सूटकेस के साथ में 0 काम किया। ठीक है, वो सूटकेस जो, उस सूटकेस का जो फोर्स था वो नीचे की तरफ लग रहा था, और वो जो उसको लेके जा रहा था वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा था। तो सूटकेस की वजह से क्या वर्क हुआ, कोई भी वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क था वो भी 0, मतलब काम कुछ किया नहीं और पैसे फिर भी वो आपसे ले गए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑब्लिकली। ठीक है, इसके कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स को लगाएंगे इसके बाद में हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीजों को बेटे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय बेटा।